हेलो फ्रेंड्स। तो हम बात करते हैं कि जीवन में खुश कैसे रहना है, चाहे आपके हालात इस वक्त कैसे भी हों। इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आप में से अधिकतर लोग ये जान जाएंगे कि चाहे कोई भी बुरी से बुरी सिचुएशन हो, उसमें खुश कैसे रहना है। दोस्तों, थोड़ा समय तो लग सकता है इस वीडियो को देखने में, लेकिन खुशी तो अनमोल होती है ना, ये हर कोई चाहता है, तो इतना तो बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, अच्छा रिलेशन नहीं है, ये जीने का मकसद नहीं है, बल्कि आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम सब चीज़ों को खुशी से ऊपर रखते जाते हैं। यानी हर चीज़ ठीक ठाक होने के बाद भी हम खुश नहीं हैं। आप मेरी बातों से सहमत ना हो, लेकिन ये कटु सत्य है कि खुश रहना एक आदत होती है। ये ऐसी कोई पराई चीज़ नहीं है जो आप किसी से मांग सकते हो या खरीद सकते हो। यह ठीक उसी प्रकार से एक आदत होती है जैसे किसी को एक्सरसाइज करने की आदत होती है, किसी को देर तक सोने की आदत होती है, किसी को गाना सुनने की आदत होती है। और ये तो आपको पता ही होगा कि आदत कौन बनाता है। आदत कोई दूसरा नहीं बनाता। ना यह बात भी सच है कि आपका मन होता है तभी आप किसी काम को शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी लोग देखते हैं कि कोई परेशानी होगी तो स्टेटस लगाएंगे, दूसरों को ब्लेम करेंगे, पूरे का पूरा दुख भरा बर्तन दूसरे के सर पर उड़ेल देंगे। तो जब आपका मन नहीं होगा खुश रहने का, तब आप ये नहीं डिसाइड करोगे कि हाँ, अब मुझे इस वक्त से ही खुश रहना है। तब तक आप किसी से लाख उम्मीद लगा लो, आप दुनिया के सबसे लग्जरी कार खरीद लो, या चाहे आप चांद पर पिकनिक मनाने चले जाओ, आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। और मजे की बात तो देखो, आप तब भी किसी और के ऊपर ब्लेम करते रहोगे कि तेरी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, मेरी जॉब चली गई इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, या मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया इसलिए मैं दुखी हूँ। देखो भाई, ये सब जो रीज़न है ना आपके दुखी होने के, वो सब के सब एक्सटर्नल हैं, यानी कि बाहर के हैं। और एक्सटर्नल चीज़ों को आपको किसी वे में एक्सेप्ट करना है। वो आप पर डिपेंड करता है कि ज़िंदगी में या एग्ज़ाम में या रिलेशनशिप में फेल होने के बाद हमेशा रोते रहना है, या उन सिचुएशन को एक्सेप्ट करके स्माइल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। क्योंकि देखो, आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो आप में हैं। उसी तरह हर व्यक्ति के अपने एक यूनिक पर्सनालिटी होती है, जो आप किसी दूसरे के थॉट्स या पर्सनालिटी को चाह करके अपने अंदर नहीं ले सकते। तो दूसरी पर्सनालिटी या हालात भी बदल करके आपकी तरह नहीं हो सकते। यहाँ से एक बात निकल कर आती है, एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार करना। यानी आपको समझना है कि जैसे मैं पूरी दुनिया में यूनिक हूँ, उसी तरह दुनिया में हर चीज, हर वक्त और हर शख्स की कैपेबिलिटी यूनिक है। तो आपने इस तरह एक्सेप्ट कर लिया कि मैं यूनिक हूँ, मैं अपने आप में किसी से कंपेयर नहीं करूँगा, ना किसी से मुझे कोई जलन है। और जब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करोगे और अपने आप को यूनिक समझोगे, तब आप अपने आप को हर्ट करना बंद कर दोगे और आपका एग्जिस्टेंस इस दुनिया के सामने निकल कर आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, हाँ, मुझे अब खुश रहना है। फिर आपने एक्सेप्ट किया कि मैं यूनिक हूँ, किसी
को मेरे साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। तब आपको समझ आएगा कि मेरा भी कुछ एग्जिस्टेंस है और सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसके बाद बात आती है कि जब मैं इस दुनिया में सबसे यूनिक हूँ तो मेरी प्रॉब्लम्स भी, मेरी ज़िंदगी के अचीवमेंट्स भी दूसरों के जैसे नहीं हो सकती। यानी कि सब इंसान अलग अलग प्रॉब्लम्स में हैं। यार, साइंस में भी फॉर्मूलेस की लिमिटेशंस होती हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर जाकर वो फॉर्मूले फेल हो जाते हैं। तो ज़िंदगी में ना जाने कितनी इक्वेशंस, प्रॉब्लम्स का आना बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल बेसिक है। इसलिए एक्सेप्ट करो, समय कभी नहीं रुकता। अब आप ये बताओ कि आप किसी यात्रा पर जा रहे हो और आपकी कार पंचर हो गई, तो क्या आप छोड़कर चले जाओगे? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि अभी ये कार पंचर है, लेकिन थोड़ी देर में जब मैं इसका पंचर यहीं किसी आसपास की दुकान से बनवा लूँगा तो गाड़ी ठीक हो जाएगी। यानी कि खराब वक्त आता है और चला जाता है। अच्छा, आपने कार का टायर सही करवा लिया, लेकिन क्या गारंटी है कि वो अब कभी दोबारा पंचर नहीं होगा? कहने का मतलब है, खुश रहने का दूसरा मंत्र है कि वक्त आता है और चला जाता है। क्योंकि आप एक यूनिक पर्सनालिटी हो, आपके थॉट प्रोसेस अलग है, इसलिए आप पर ये निर्भर करता है कि आप ऐसे हालात से सीखना है या एक जगह बैठकर रोते रहना है। नंबर 3 है, किसी को दोष मत दीजिए। अब समझिए कि अगर आपकी कार पंचर हो गई और अगर आप सारा दिन बैठकर खुद को ब्लेम करते रहोगे कि मुझे कार नहीं लानी चाहिए थी, मुझे ट्रेन से चला जाना चाहिए था, या ब्लेम करोगे कि टायर बनाने वाली कंपनी घटिया है, तो क्या आप इससे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे? आपकी यात्रा का मकसद पूरा होगा? उस समय आपके लिए प्रायोरिटी क्या होगी? आप कहीं भी, आपको कैसे भी करके टायर ठीक करवाना है और अपने सफ़र में आगे बढ़ना है। कोई कितना भी बेवकूफ़ इंसान हो, अगर उसकी गाड़ी पंचर होती है ना, तो सबसे पहले उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। तो यार, ये तो ज़िंदगी का महान सफ़र है। तो इसमें आप कैसे खुद को गिल्ट फील करके या दूसरों को ब्लेम करके एक जगह पर बैठ सकते हो? क्योंकि आपके साथ जो भी हुआ, आप जिस भी जगह पर आकर अटक गए हो, उसमें कहीं ना कहीं आपका डिसीज़न था। तो आपको तुरंत कोई सॉल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि आप जिस मकसद से ज़िंदगी के सफ़र पर निकले थे, इसको हर हाल में पूरा करना है। इसलिए बिना सिचुएशन को जस्टिफाई किए, बिना कोई फालतू के एग्जम्पशन किए, उसने ऐसा किया होगा, उसने ऐसा कर रहा होगा, वो मेरे साथ ये करना चाहता है, मैं इसी के लायक हूँ, सब मेरी ही गलती है, इन सब को छोड़कर इस सिचुएशन से बाहर निकलने का सॉल्यूशन ढूंढो। क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी बहुत आसान होता है। इसलिए ना खुद पर ब्लेम करो, ना दूसरों पर लगाओ। नंबर 4, अपने आप को बदलो। इसके बाद बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो इंसान जानते हुए भी नहीं करना चाहता है। वो है चेंज, एक बदलाव। जब आप दुखी रहते हो तो आपको पता है कि कोई चीज़ मुझे खुशी कम देती है और दुख ज़्यादा दे रही है, तो फिर उस चीज़ पर अटक कर रहना ठीक नहीं, ये मूर्खता है। जितना जल्दी हो अपने एग्जिस्टेंस को पहचान कर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके बदलाव की तरफ बढ़ना चाहिए। वो बदलाव आपके स्लीपिंग टाइम में हो, एक्सरसाइज करने के समय में हो, चाहे अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने में हो, या फिर अपनी ज़िंदगी में गोल्स को अचीव करने में हो, कुछ भी हो। गोल्स को कैसे अचीव करना है, कैसे मेहनत करना है,
नंबर 5, मुस्कुराहट। अब 5वां सिंपल सा पॉइंट आता है, स्माइल। किसी किसी के चेहरे पर देखा होगा, ऐसा लगता है जैसे सारा ब्रह्मांड इसी के ऊपर पड़ा हुआ है, एकदम सीरियस। दोस्तों, एक इंसान की स्माइल में बहुत ताकत होती है। पूरी दुनिया का बोझ लेकर और दुखी रहने से अच्छा है कि जस्ट स्माइल। क्योंकि आप स्माइल करोगे तो आप खुश दिखोगे, और जब आप स्माइल करोगे तो आप खुश दिखोगे, और जब आप खुश दिखोगे तो खुश रहने की आदत पड़ेगी। हर हालात में मुस्कुराने की आदत पड़ जाएगी। और जैसे कि खुश रहना ठीक उसी तरह है, एक आदत की तरह है, जैसे कि सोना, एक्सरसाइज करना, घूमना फिरना। तो लास्ट में हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं किन 5 पॉइंट को अपनी डेली रूटीन में लाना है। नंबर 1 है एक्सेप्टेंस। बुरे हालात को एक्सेप्ट करो, अपना एग्जिस्टेंस पहचानो। नंबर 2, टाइम नेवर स्टॉप। अच्छा और बुरा समय का एक टायर की तरह है। जब एक टायर घूमता रहेगा, सुख दुख आते रहेंगे और जाते रहेंगे। नंबर 3, नो गिल्टी नो पेन। ना खुद को दोष दो और ना ही दूसरों को, क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ होता है उसमें कहीं ना कहीं आपका डिसीज़न ज़रूर होता है। इसलिए माफ़ करना सीखो, खुद को भी और दूसरों को भी। चेंज योर लाइफ। सबसे ज़रूरी आज से ही अपने ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना शुरू करो। अपने जीने का मकसद पहचानो। नंबर 5, स्माइल। 5वां और आखिरी टिप्स की हालात कैसे भी हों, एक स्माइल तो बनता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ सीखने में ज़रूर मिला होगा। घुमा फिरा कर बात है कि खुद के अंदर झांकने की, अंदर के सॉल्यूशन ढूंढने की। इसलिए हमेशा कुछ अच्छा करो, देश में अपना नाम या दुनिया में देश का नाम करो।